हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आज कक्षा 10th के इतिहास किताब के जो दूसरे पार्ट का ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ने वाले हैं और बड़े ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले हमने पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद ख़त्म कर लिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया था। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो सब आदमी तैयार हो जाइए। आपके पास अगर ये किताब है तो आप किताब ज़रूर ओपन कर लेंगे और उसके बाद से जो है, अगर किताब नहीं है तो आप नोट ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ऑपरेशन करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। क में दिया हुआ है 1861 में, ख में दिया हुआ है 1862 में, ग में दिया हुआ है 1863 में और घ में दिया हुआ है 1864 में। तो यहाँ पे जो होगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वो 1861 में हुआ था, ठीक है। बाद अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। क में दिया हुआ है पानी का बर्तन, दिया हुआ है पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, ठीक है। उसके बाद ग में दिया है रूस का सामंत और यहाँ पे घ में दिया हुआ है रूस का सम्राट। तो रूस का सम्राट याद रखेंगे, हर बच्चे याद रखेंगे। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, ठीक है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं खास क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि जो है आप अच्छे मार्क्स उठा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पहला में दिया है इंग्लैंड में, ख में दिया हुआ है जर्मनी में, ग में दिया हुआ है इटली में और घ में दिया हुआ है रूस में। तो कौन सा सही होगा सर। तो इसका सही होगा जर्मनी, ठीक है। कार्ल मार्क्स के जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। उस प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। क में दिया हुआ है रूस में, ख में दिया हुआ है जापान में, ग में दिया हुआ है चीन में, घ में दिया हुआ क्यूबा में। तो इसका सही आंसर जो होगा सर वो होगा रूस में, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यहाँ पे क में दिया हुआ है लुई क्लावा, यहाँ पे ख में दिया हुआ है सेठ साइमन और ग में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स और घ में दिया हुआ है रॉबर्ट ओवन। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर। इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। क में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, ख में दिया हुआ है टॉल्स्टॉय और ग में दिया हुआ है दोस्तोयेव्स्की और घ में दिया हुआ है एंजल्स। तो इसका सही जवाब जो होगा सर वो होगा टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क में देखिएगा फरवरी 1917 और यहाँ पे दिया हुआ है नवंबर 1917 और यहाँ पे दिया हुआ है अप्रैल 1917 और यहाँ पे घ में दिया है 1905 में। तो आपको याद होगा, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और 1917 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 8वां प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। देखिए, कार्ल मार्क्स ने किया था, है ना, स्टालिन ने किया था। दिया हुआ है ग में ट्रोट्स्की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है केरेन्स्की, तो इसका होगा ग नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे दिया है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। क में दिया हुआ है 1921 में, ख में दिया हुआ है 1922 में, ग में दिया हुआ है 1923 में और घ में दिया हुआ है 1924 में। तो कौन सा सही होगा। तो सर 1924 सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें क में दिया हुआ है रूस और इटली, ख में दिया हुआ है रूस और फ्रांस, ग में दिया हुआ है रूस और इंग्लैंड और घ में दिया है रूस और जर्मनी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सर वो होगा रूस और जर्मनी। तो रूस और जर्मनी में इसका हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। हम आ रहे हैं तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।